फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है, कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। शनि फिंगर हल्का सा टिल्टेड होती हुई, जो इंडिकेट करती है थोड़ी-सी वैराग्य की भावना को। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। जो इनकी सूर्य फिंगर है, इसकी लंबाई को अगर देखा जाए तो यह शनि फिंगर के इक्वल होती हुई नजर आ रही है। सूर्य फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफी अच्छा रहता है, काफी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। और रिस्क टेकर टाइप की, एडवेंचरस टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और जिन लोगों की सूर्य फिंगर की लंबाई ज्यादा रहती है, खास तौर पर जब सूर्य फिंगर की लेंथ इस इंडेक्स फिंगर से भी ज्यादा हो, तो नेटिव रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराता। लाइफ में कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठता है और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देता है जहां पर लॉस के चांसेस भी रहते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में रुचि रहना स्वाभाविक रहता है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो शनि फिंगर यहाँ पर लेंथ में काफी अच्छी है। एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की रहती है, लेकिन थोड़ा सा इस फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ होने की वजह से नेटिव के मन में थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। इंडेक्स फिंगर यानी गुरु फिंगर को चेक किया जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट यह फिंगर नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती हैं। साथ ही साथ बृहस्पति फिंगर का स्ट्रांग होना, अच्छी लंबाई में और थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव है नेटिव का, वो काफी ज्यादा रहेगा। उसी के साथ साथ ऐसे नेटिव नॉलेजेबल होते हैं और ज्ञानवान होते हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर की यानी कि मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और यहाँ तक लगभग सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। मरकरी फिंगर यहाँ पर लेंथ में काफी अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहेंगे। उसी के साथ साथ बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है, यानी कि बिजनेस करने की जो क्षमता है वो काफी बेहतर रहती है। और मरकरी फिंगर का लंबाई में होना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो नेचर है वो बिजनेस पर्सन टाइप की रहती है। ऐसे व्यक्ति भले ही लाइफ में बिजनेस ना भी करें, तब भी इनकी किसी चीज को एनालिसिस करने की जो क्षमता बहुत अच्छी रहती है, किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स को चेक करने की कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। साथ ही साथ इस तरह की लंबी फिंगर का होना नेटिव की कैलकुलेशंस को भी काफी एनहांस कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हल्का गैप इनकी सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में यहाँ पर आपको नजर आएगा। इस तरह का हल्का गैप होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं और थोड़ी जिद्दी नेचर रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत, तीनों पर्वतों को काफी अच्छी स्पेस मिल रही है। जबकि इनका मरकरी यहाँ से हल्का सा लो सेट हो रहा है। मरकरी माउंट का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी मरकरी लाइन आप देख पाएंगे। इस एरिया से एक रेखा ऊपर की तरफ उठती हुई जो लगभग यहाँ तक पहुंच रही है,
और कुछ खड़ी रेखाएं आपको इनके इस एरिया के ऊपर यानी मरकरी पर्वत के ऊपर भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहेगा। और इस तरह की खड़ी रेखाएं यहाँ पर होना, बुद्ध पर्वत के ऊपर होना, यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी हीलिंग करने की क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता अपने भीतर समाये रहते हैं। और एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को लाइफ में कई बार धन लाभ होते हैं। आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर आपको भाग्य रेखा अच्छी नजर आएगी। दूसरी यह वाली मस्तिष्क रेखा, और तीसरी यह वाली रेखा जिसको हम कहते हैं मरकरी लाइन। ये तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद हों और एक इस तरह का ट्रायंगल यहाँ पर बन जाए तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छा धन कमा पाने और अकमुलेट कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है, और सूर्य पर्वत के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं। और ये रेखा नीचे से कुछ इस तरफ से आकर इस रेखा में मिलती हुई भी आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल दिलवाने में हेल्प करता है। और खास तौर पर सूर्य पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसे नेटिव मल्टीटास्किंग होते हैं। एक ही समय पर एक से ज्यादा तरह के काम करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर रहती है। सूर्य पर्वत का अंदर की तरफ दबा हुआ होना यश में कमी लाता है। ऐसे नेटिव जिनका सूर्य पर्वत बीच में से अंदर की तरफ दब रहा हो, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में किसी तरह का रिवार्ड नहीं मिल पाता, यानी कि यश की कमी ऐसे नेटिव को महसूस होती है। लेकिन जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबाई में अच्छी होती है और सूर्य पर्वत पर डीप कट खड़ी रेखा मौजूद हो, ऐसे व्यक्ति लेटर एज में चलकर काफी अच्छा नेम एंड फेम पाने में भी कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देखेंगे जिस तरह से इनका सूर्य पर्वत हल्का सा दब रहा है, उसी तरह से यह जो एरिया बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। शनि पर्वत का एरिया अगर बिल्कुल फ्लैट हो तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में काफी हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। बेशक यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज है कि इनकी शनि रेखा काफी लंबी है और शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से लाइफ में कंफर्ट भी रहेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो शनि पर्वत है वो फ्लैट है। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से एक रेखा ऊपर की तरफ उठती हुई और लगभग इस एरिया तक यह रेखा पहुंचती हुई, बीच में से इस रेखा का कटना इंडिकेट करता है अप्स एंड डाउन्स को। कई जगहों पर आप यह रेखा कटती नजर आएगी और यहाँ पर आकर एक रेखा का इस तरह से साथ साथ चल पड़ना और ओवरलैपिंग के साथ कुछ इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज भी काफी अच्छी रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे हार्ट लाइन के ऊपर शनि रेखा 2 में डिवाइड होती नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसे नेटिव के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक से अधिक रहते हैं। ओल्ड एज में चलकर एक से ज्यादा सोर्सेज से इनकम आने की संभावना भी ऐसे व्यक्ति को रहती है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप देख सकते हैं गुरु पर्वत का जो एरिया है, बेशक यहाँ से हल्का सा लो सेट माउंट, लेकिन यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा, ऊपर की तरफ उभरा हुआ। इस वजह से ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफी अच्छी रहती है। अब देखेंगे आपको एक आड़ी रेखा यहाँ पर नजर आएगी, इस तरह की एक आड़ी रेखा। यह अगर कंप्लीट हो, कंप्लीट इसको हम तब मानते हैं जब यह यहां से शुरू होकर इस तरह से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। ऐसे एक अर्ध चंद्रमा की आकृति इस गुरु पर्वत के ऊपर बन जाए तो इसको गुरु वलय यानी कि रिंग ऑफ सोलोमन का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा गुरु वलय बनता है जो कंप्लीट हो, ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी रहेगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, किसी न किसी धार्मिक संस्था के साथ मिलकर लोगों की हेल्प करने का काम भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह जो गुरु वलय है थोड़ा सा अनकंप्लीट है, लेकिन इसके प्रभाव जरूर रहेंगे। काफी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी इसकी इस गुरु वलय की वजह से रहेगी। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से शनि पर्वत की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर रुकती हुई, एक और ब्रांच इसके साथ साथ चलकर आगे की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की
अपवर्ड जाने वाली रेखाएं, यानी कि जब इस तरह से कर्व ऊपर की तरफ मुड़ता हो और इस रेखा का कोई भी पोर्शन या कोई भी असिस्टेंट लाइन सीधी यहाँ बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति काफी केयरिंग नेचर के होते हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी है। हार्ट लाइन पर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं है। कुछ हल्की रेखाओं से इस तरह से कटना और इस तरह की रेखाओं का होना कई बार लेटर एज में चलकर थोड़ी दिक्कतें, माइनर प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर जैसी इनको दे सकता है, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, आप देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो यहाँ से इस तरह से शुरू होती है, नीचे की तरफ का रुख ले रही है। बिल्कुल आगे बढ़कर यह रेखा थोड़ी सी वेवी होकर नीचे चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से नेटिव की लेटर एज में इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा कल्पनाएं करने वाले होते हैं। खासतौर पर इस तरह के प्रभाव लेटर एज में 60 प्लस की एज में देखने को मिलते हैं। और इस तरह की रेखा का नीचे की तरफ झुकना नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी दे सकता है। ओवरऑल मेमोरी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इनकी जो मस्तिष्क रेखा है इसकी लंबाई में कोई भी कमी नहीं है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन यहां से शुरू होकर कुछ इस तरह से एक हल्की रेखा से आगे की तरफ बढ़ती हुई और आगे चलकर इसका रेखा का जो मर्ज है वो इनकी फेट लाइन में ही होता हुआ, इस तरह की रेखा लगभग 75 से 80 के बीच की एज को इंडिकेट करती है। ओवरऑल इनकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, लेकिन बीच में इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का होना माइनर इश्यूज को बढ़ाता है, लेकिन कोई भी मेजर इशू यहाँ पर इनकी इस लाइफलाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत के ऊपर तिल का चिन्ह होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह से इस तरह की आड़ी रेखाओं का इस एरिया के ऊपर होना भी कुछ नेगेटिव प्रभाव देता है। मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी, मैरिज में डिले, फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज को इस तरह की रेखाएं और इस तरह का तिल का चिन्ह इंडिकेट करता है। चंद्र पर्वत को अगर हम देखें तो चंद्र पर्वत यहाँ पर काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। चंद्र पर्वत के ऊपर कुछ हल्की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को कई बार लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा, और मस्तिष्क रेखा का चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव की इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी काफी अधिक रहने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।